नर्वस हो रहे हो तो अपने अंदर बोलो, फिर आपको पुश मिलेगा। आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्रूर सिंह देखा है चंद्रकांत का, उसमें क्रूर सिंह ऐसा था, मेरा पेट में उसका पेट में चलता था, चिल्ली तो पेट में, इसलिए हाँ हो ठीक है। तो क्रूर सिंह देखा ना, ऐसा कंधे नहीं होने चाहिए, पैर ऐसे छोटे हुए खड़े नहीं रहना है। स्टेज ये आपका आसन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके कंधे के लेवल के पैर में होने चाहिए, कम से कम कंधे के लेवल के पैर होने चाहिए। इससे आपको बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। आपके कंधे शोल्डर कम से कम नॉर्मल रहना चाहिए, झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आप कैसी भी तकलीफ में हो, आपको एकदम इस तरह से कर सकते हैं बात। हेलो, कंप्लीट, बहुत इजी है, मैं बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ। तो आज तक क्यों नहीं करते? शायद मैं नहीं आता तो कब सीखते थे। ठीक है, ये आसन आपको आना चाहिए। क्या करोगे? जैसे बहुत सारे लोग जो नर्वस होते हैं क्या करेंगे? आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, आप नर्वस हो रहे हो तो फिर आपका ऑटोमेटिक बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर? हेलो, कितने भी भीड़ हो के सब। दूसरा इशारा, इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इशारा, कुछ लोग बैठ के जब मंटून करते थे बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हैं, सामने आम कर वो कब होता है? जब झगड़ा होता है, गाली होता है, तारीफ मारी कारी वो तब चलता भी है। ये स्टेज है, आप किसी से वर्तमान मिल रहे हो या फिर स्टेज है, इस तरह से हाथ मत हिलाओ। आप एकदम रिलैक्स मूड में जैसे बात करते हो, और आपके हाथों का जो हलन चलन होता है, पैरों का जो हलन चलन होता है, वही होना चाहिए। उससे ना तो ज्यादा ना उससे यूं यूं करके बोलने की जरूरत नहीं है, खास करके वो तो ज्यादा करके आपके हाथों के इशारे, जिससे सामने वाले को लग जाएगा कि आप ट्रेंड नहीं हो। यदि सामने वाला थोड़ा भी होशियार है तो आपको मीटिंग नहीं देगा, आपको कैसे कैसे सामना करेंगे। आपके इशारों में, आपके हाथों के इशारों में, स्टेज पे भी आप हो तो आपके हाथों के इशारे बहुत ईजी होने चाहिए। जैसे बात करते हैं ऐसे नॉर्मली, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आपके इशारे ऐसे रहेंगे जैसे आपके घर में रह रहे हैं। यदि ऑडियंस बहुत ज्यादा है, यदि 500 लोगों का प्रोग्राम है, 1000 लोगों का प्रोग्राम है, तो आप ऑडियंस को नजर आए थोड़ा सा उसमें मूवमेंट बढ़ा सकते हो। बाकी 10-20 लोगों के अंदर आपको ज्यादा हो करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल हो, एकदम नॉर्मल। पहले मैंने क्या बताया था? बॉडी में आसा आपका पोस्चर जैसा, ठीक है। अब माइक, कुछ लोग माइक को ऐसा पकड़ते हैं, कुछ लोग जब बात करते हैं तो इशारा करने से माइक को दूर ले आते हैं, माइक को दूर ले आते हैं। कुछ लोग माइक को यूं पकड़ते हैं। तो ये चीजों को बदलना पड़ेगा। आप माइक को इसके नीचे से और मैक्सिमम आपके होठों से सिर्फ 3 या 4 अंगुल दूर रहे। कुछ लोग यूं रखते हैं, पता नहीं इधर क्या करता है, मैं यूं करता हूं तो इसका यूं ही होता है। ऐसा कौन करता है? तुमने क्यों नहीं खबर पर क्यों ऐसा रहता है? तकलीफ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये ऐसे ही नहीं था। मालूम नाम गीता देव ने वाला, तो बात हवा में निकल जाती है, लोगों तक नहीं पहुंचती है। ये देखो हैंड माइक इसलिए ना फोटो के नजदीक दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे? मैक्सिमम 2 या 3, ठीक है। और आप यदि इशारा कर रहे हैं ये हाथ से कीजिए, और यदि आप इस हाथ से इशारा करना चाहते हैं तो पहले माइक इस हाथ में पकड़े, फिर इशारा, ठीक है। ज्यादा आप स्टेज पे दौड़े नहीं, या फिर एक जगह खड़े बिना। कुछ लोग स्टेज पे बोलना चालू करते हैं,
ये क्या है? आपको अपने इशारों को, अपने बॉडी, अभी आप आम आदमी नहीं रहे हो, आपके साथ लोग आएंगे, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, लोग आपको स्पीकर समझेंगे, लोग आपको लीडर समझेंगे, तो आपको फॉलो कब करेंगे? जब आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें होगी, अच्छे गुण होंगे। आज तक जरूरत नहीं थी चीजें सीखने की, क्योंकि कभी जरूरत थी पर कभी किसी ने बताया ही नहीं कि इनसे हमारे जीवन में क्या करना है। मैक्सिमम 4 मिनट 3 मिनट ऐसा समझो ना, आपका पति है, माइक पे पति बनाना, फिर देखो ये कितना पास आएगा। ठीक है, पति लोग पत्नी समझ लेते, ठीक है, फिर देखो दूर हो गई कैसे, समझ के बाद हेलो, कुछ लोग माइक पे कौन पकड़ता है सर? किसी को पता है कौन पकड़ता है? इमेज की बात नहीं कर, वो सिंगर है, एक बार वो टॉप पे जाने के बाद कैसे भी पकड़ोगे चल जाएगा, उस लेवल पे जाने के बाद आप माइक नहीं पकड़ोगे तो भी चलेगा, आप गाओगे लोग ताली बजाएंगे, एक लेवल पे जाते हैं। पर पहले इन सब चीजों का एक बार लेवल पे आ जाने के बाद तो आप यूं कुछ भी नाटक करोगे तो भी लोगों को आपकी चीजें पसंद आएगी। जैसे कि अभी लास्ट का पिक्चर आया था सलमान खान का, कौन सा पिक्चर था? सुल्तान के अंदर उसने एक डांस किया था, जिस डांस का कोई मतलब ही नहीं है, घूम के गिर के कोई गाँव वगैरह बोले क्या गाना कर रहा है, जब घूमिया वो घूम के करता है ना, पर उसने किया तो क्या बन गया स्टाइल। किसने किया? वही काम सलमान खान ने किया तो वो स्टाइल कर दिया। एक बार टॉप पे जाने के बाद आप कुछ भी कैसे भी करोगे लोगों को अच्छा लगेगा, आपको जो फॉलोवर्स हैं उन्हें पसंद आएगा। कुछ भी करोगे आप हल्का चलोगे ना तो भी उनके फॉलोवर्स को पसंद आएगा। बाबा रामदेव उल्टा चलता है, क्या चलता है? तो भी जिसको पसंद है, जो उसके फॉलोवर्स है उसे पसंद आता है। क्या उल्टा चलता है, भगवान ने पेड़ के फिर उल्टा चलता है तो फिर किसको पसंद आता है? जो उसके फॉलोवर्स हैं वो। समझ में आ रहा है? एक बार आप उस लेवल पे क्रॉस कर गए उसके बाद आप कुछ भी करोगे दुनिया पसंद करेगी। ठीक है, इशारे समझ गए कैसे करना इशारे? जैसे नॉर्मली हम घर में बात झगड़ते हुए पति से बात करते समय जो इशारा करते हो वो इशारे नहीं करते। समझ में आ रहा है? बोलो। हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं पर इससे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। अनिता बेन समझ में आवे छे? क्या बताया मैंने आपको? हाँ, नॉर्मली बात करनी और इशारे भी नॉर्मल करना। और नेक्स्ट ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आई कॉन्टेक्ट। मेरे डायरी में है छोटा सा डायलॉग लिख के लाया, ऐसा मुझे याद करके भूल जाऊंगा तो आप मेरे में हंसोगे, इसलिए पढ़ के बोल वो वाले वो पेन ऐसे बहुत इजी है। कोई आंखों ही आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों ही आंखों से मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों से सवाल कर लेता है। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई आंखों ही आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों में से मुलाकात कर लेता है। बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई आंखों से खामोश रहकर सवाल कर लेता है। ठीक है, तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। क्या समझते हैं? आई कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ज्यादातर लोग जब स्टेज पे आते हैं तो कुछ लोग ज्यादा ऊपर देख के बात करते हैं, सामने ऑडियंस के सामने देखते हैं, जिससे पता चलता है कि आप नर्वस हो रहे हो, आप सीखे हुए नहीं हो, आप ट्रेंड नहीं हो, आपको ऐसे किसी ने खड़ा कर दिया है 50 रुपए देखेंगे। या कुछ लोग नीचे देख के बात करते हैं, या कुछ लोग एक ही कोने में खड़े रहकर बात करते हैं, या बात कौन भी करते हैं तो नीचे देख के चौकड़े में देखते हैं, बात करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, चौकड़े में लिखते जाते हैं, सामने वाला देख रहा है नहीं देखते हैं। किसी ऑफिस में जाते हैं, पेपर पे समझाते समय अपने फोटो अपने प्रोडक्ट पे देखते हैं, सामने वाले के अंदर भी देखते हैं।
आपका बॉडी मूवमेंट कितना % काम करता है? ये सब बॉडी मूवमेंट के तरीके समझ में आ रहा है? हेलो। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। यदि आप 15-20 लोगों की, 10 लोगों की, 25 लोगों की मीटिंग ले रहे हो तो आपका आई कांटेक्ट सबसे होना चाहिए बराबर लेवल पे, हर बराबर लेवल पे सबसे आई कांटेक्ट होना चाहिए। 2 लोगों से बात कर रहे हो, 5 लोगों से बात कर रहे हो, 10 लोगों से, 20 लोगों, हर बंदे के आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। ना आंखें झुका के बात करनी है, ना ऊपर देखना है, ना इधर देखना है, ना उधर देखना है। आई कांटेक्ट जरूरी है। और ऐसा नहीं सिर्फ एक कोने में देखती रहूं, मेरी टीम की लेडी उधर बैठी है, उसका गेस्ट है, बाकी सब मेरी टीम से नहीं, तो उसको ही सिखा दिया और आज जुड़ जाए। स्पीच देते समय वही स्पीच देते हैं, वो मेरा गेस्ट है, वो जुड़ेगा तो मेरे को चेक करेगा। ये एक लीडर की पहचान नहीं है। समझ में आ रहा है हिमाचल? हाँ, कि मेरे 4 गेस्ट के साथ बैठा रहता, उधर इधर होके बैठ, जैसे मैं अकेले उसको जोड़ूं, उससे सामने वाले को समझ में आता है कि बाकी के 99 क्या पागल है। आप आई कांटेक्ट सबके सामने बराबर होना चाहिए। और यदि बड़े कॉन्फ्रेंस में आप लोग स्टेज पे और आपके सामने 150-200 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो आप एक एरिया में देखोगे ना, किसी एक के आई में आप डालोगे तो उस एरिया के 15-20 लोगों को लगेगा कि आप सबको देख रहे हैं। उसके बाद दूसरे विस्तार में देखोगे तो उन लोगों को लगेगा कि आप नहीं देख रहे हो। अंडरस्टैंड? यस। यदि आप किसी भी एक विस्तार में देखोगे, जैसे इधर लोग बैठे इधर मेरे पूरा भरा हुआ है, तो मैं जहां भी देखूंगा किसी एक की आंखों में, तो उस 20 लोगों को क्या लगेगा? मैं उन्हें देख रहा हूं। उन 10 लोगों को लगेगा मैं उन्हें देख रहा हूं। उन 30 लोगों को लगेगा मैं उन्हें देख रहा हूं। पर मेरी आई कांटेक्ट सबके साथ होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? हेलो। हाँ, आंखें झुकी, आप झुके, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। इसे अपनी पर्सनल जिंदगी में बहुत काम आएगी जो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है? नेक्स्ट, टॉम पेस। हाँ, एक चीज और है, आई कांटेक्ट करते समय कुछ लोगों को आई बॉल्स आप देखोगे, आई के अंदर जो बॉल है, आई बॉल देखोगे, यदि वो राइट साइड में देख रहा है तो समझ लेना वो कुछ क्रिएटेबल सोच रहा है, और कुछ लेफ्ट साइड में सोच रहा है, देख रहा है उसके आई बॉल लेफ्ट साइड में, तो समझ लेना वो कुछ नेगेटिव सोच रहा है। समझ में आ रहा है? ये आपको सामने वाले को समझने में साइकोलॉजी के बड़ी पॉइंट है। और लेफ्ट साइड में उसके आई बॉल से तो क्या समझने का कि वो कुछ नेगेटिव है, राइट साइड में है तो कुछ क्रिएटेबल पॉजिटिव उसके आई बॉल। दूसरा, आपसे आई कांटेक्ट करते समय आई कांटेक्ट करते समय आप उन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। यदि कोई लेडीज है, यदि कोई लेडीज है, आप लेडीज को जानते हैं, तो उसकी लेफ्ट साइड की आंख में देखें ज्यादा। आप अपनी लेफ्ट साइड से उसकी लेफ्ट साइड, और जेंट्स को दिखा रहे हो तो उसकी राइट साइड में आंखों में देखें। ये साइंस कहता है कि हम ज्यादा जल्दी उतरेगा उसको दिखा। जेंट्स का प्लान बताओ कि राइट साइड में आंख में बता रहे हो, और लेडीज ने बताओ डाबी साइड में। समझ में? ये सब आप सोचोगे ये क्या करता है? रीजन कैसे? सॉरी, रीजन ये कि साइकोलॉजी उसकी नसें जल्दी उससे इफेक्ट होती है शरीर के अंदर, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर बात जल्दी उतरेगी। ये जी जी आपका राइट साइड उसका राइट साइड दोनों बराबर होगा। आप अपने ये राइट है उसकी राइट में देखोगे तो क्रॉस होगा, आप अपने लेफ्ट से उसकी लेफ्ट में देखोगे। आपको देखना दोनों ही आंखों से, और उस पर फोकस होना चाहिए ज्यादा अगर बात करते समय कन्विंस करते समय। मेरा क्वेश्चन ये है कि लेडीज और जेंट्स का जो ये राइट एंड लेफ्ट का है, वो साइंस के हिसाब से इन दोनों की बॉडी में कुछ फर्क है, उस हिसाब से कि इधर देखने से उस पर जल्दी असर होगा। ऐसा वो पढ़ा है, लिखा है। अब उसके अंदर इतना नहीं पढ़ा कि उससे क्यों ये नस जुड़ी हुई है, कौन सी नसों से जुड़ी हुई है, ये शरीर में जितनी हड्डियां हैं वो कैसे उससे अर्थिंग होती है, उतना अपने नॉलेज ले लिया, पर उससे अपने को बैकअप जरूर होगा। जेंट्स का जो बॉडी बना है, उसका जो दिमाग बना है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका राइट का आंख जल्दी असर करेगा, और लेडीज का लेफ्ट की आंख। ठीक है? और कोई आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, बहुत सवाल करता है, तो उसके मिरर पे देखो,
ललाट पे देखो, कहाँ देखना है? ललाट। वो बता रहा था, उन्हें सवाल करो तो थोड़ी बार रिलेस करने ललाट पर छू। हाँ सर, उसके सवाल टूट जाए, उसके सवाल टूट जाए। समझ में आ रहा है? जो ज्यादा बहसबाजी कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो कभी उसके आर्ग्यूमेंट में ना फंसो, उसके वहां पे देखो, कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू देखो, कंटिन्यू देखो। कहाँ पे? तमिल लोगों लेडीज टीकी लगाओ, टीकी क्या क्या? अब वो लेडीज जेंट्स दोनों को वही देखने का। ये आपको फायदा करेंगे बहुत सारी चीजें आपके बिजनेस से। आई कांटेक्ट करते समय सब चीजों को ध्यान आता है। डायरी पे पिक कर देंगे। मैंने भी आपको डायलॉग मारा था, अच्छा क्या बोला था? बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब आपका कोई सवाल क्या कह रहे हैं? तो क्या रहे? आंखों नहीं इशारा करता था, मतलब आंखों ही आंखों से बहुत कुछ आप कर सकते थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। वॉइस टोन, आपका वॉइस टोन बहुत पावरफुल होना चाहिए। वॉइस टोन कैसे आता है? आप दो लोगों को बात कर रहे हो तो चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। आप 10 लोगों की मीटिंग ले रहे हो तो बहुत चिल्ला के बहुत नहीं जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैं टाउन के स्टेज पे हूं। आपका वॉइस टोन ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को छुपे नहीं। आपका वॉइस टोन ऐसा होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए दोस्तों, मैं खड़ा हो जाऊं और बोलने लग जाऊं, मेरा नाम जीवन कलाल है, मैं इस फील्ड में पिछले 10 साल पहले आया, और जब मैं इस फील्ड में आया उससे पहले मैं होटल में वेटर की नौकरी करता था। मैं वेटर की नौकरी करता था तब मुझे कुछ पता नहीं था, और इस फील्ड में जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। मैं ऐसा एक ही तरह से टक 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 बोलते जाऊंगा तो ज्यादा देर मुझे लोग बोलना पसंद करेंगे। अब अभी कौन सा पॉइंट पर मंच मारना, कौन सा पॉइंट पर वॉल्यूम तेज करना, और यदि आपको लग रहा है कि मेरी आवाज पीछे नहीं पहुंच रही है तो स्टेज पे आने के बाद हमेशा लास्ट वाले के एक बार इशारे में देख लो, और वो आप एक बार इशारों में आंखों में बात कर रहे हैं तो समझो कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच रही है। ये बेवकूफी मत करो कि आप अपना भाषण देकर चले जाओ और पीछे आवाज नहीं पहुंच रही। अब उधर भाषण देना नहीं है, आपका मकसद है पीछे खड़े हुए लोगों को भी क्लोजिंग लेना। यदि नहीं पहुंच रही तो वॉल्यूम बढ़ाओ, और पहुंच गई आपको लग रहा है कि 20 लोग और चिल्लाओ नहीं, तो अपना वॉल्यूम स्लो रखो। क्लियर हो रहा है? कंट्रोल में वॉल्यूम एकदम रिलैक्स रहने का, कॉन्फिडेंस आवाज में होना चाहिए, जोश आवाज में होना चाहिए, और चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वॉइस टोन को अप डाउन करना है, एक जैसे बोलने की जरूरत नहीं। कर सकते फ्रेंड्स? पक्का? नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉइस टोन के ऊपर ही डिपेंड है, आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है। किसी को बात करते समय कोई टोन नहीं लग जाए, वो चीजों का ध्यान रखना उसमें। नेक्स्ट, ये सबसे मेन चीज है आपकी कंपनी। मैं कई बार गाड़ी चलाते समय मैंने बहुत सारे लोगों को लिफ्ट की है, आपने भी की होगी लिफ्ट, या किसी से मांगी होगी। ज्यादातर ये लेडीज नहीं कर सकती है क्योंकि, पर दिल भी नहीं है, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो लिफ्ट हम किसको देते हैं? लिफ्ट की बात, लिफ्ट तो नहीं मांगता है। आप उससे, उसके कपड़े, उसके एटीट्यूड से, उसके पोस्चर से पहचान जाते हो कि कैसे लग रहा है, ये जेन्युइन होगा, ये ऑनेस्ट होगा, इसको मैं वहां तक छोड़ दूं। समझ में आ रहा है? आप उसे ही लीड दोगे। आप किसी फटे टुटे कोई भिखारी बोले बोले ध्यान छोड़ आप रोकोगे? समझ में आ रहा है? आप उसे ही लीड दोगे जो आपको पसंद आया। मतलब पसंद आना मतलब गलत तरीका ही नहीं होता है, उसका भरोसा। हाँ, आपको विश्वास उसके कपड़े से ही पता चल जाएगा, उसके गारमेंट से। ये गारमेंट, आपका कपड़ा सिर्फ आपका शरीर ढकने की चीज नहीं है,
कपड़ा के हाँ पहना है उस इसलिए पहनते हैं, वो काम नहीं करता है। ये आपका कपड़ा आपका सोल्ड का काम कर देता है। बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह जैसे हॉस्पिटल में जाते हो, कहीं सिविल हॉस्पिटल में जाओगे तो लोग पासेस मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, और बहुत सारे लोगों से नहीं मांगते। मैं मेरी बात करता हूँ, मुझसे आज तक किसी ने पास नहीं मांगा। फिर मैं युद्ध नेता में गया, कहीं नहीं गया, किसी ने क्या रीजन है? हाँ, जड़ा आदमी उससे फर्क नहीं पड़ता है, पतला आदमी उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। समझ में आता है? आप अर्धा काम आपके कपड़े करते हैं, आप उठ के आप मत जाएगा, आपको उस तरह से गारमेंट्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि 55% आपका बॉडी लैंग्वेज है। कितना? 55% आपका बॉडी लैंग्वेज है। आपके क्लोथ्स जब आप स्टेज पे रहते हो तब ये चीज बहुत काम करती है आपके कपड़े, और जब वर्कआउट में जाते हैं तो भी बहुत काम करते हैं। कुछ तो जुड़ते हो तो आप कपड़े देखते हैं, समझ में आ रहा है? और जरूरी नहीं है कि छोटे कपड़े पहनो तो अच्छे होते हैं या बड़े बड़े कपड़े अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं। और आपको पसंद आया वैसे जरूर पहनो, और आप जहां जा रहे हो उससे भी पसंद आया ऐसे। समझ में आ रहा है? आपको तो पसंद आना चाहिए। हाँ भैया, ये चाय सर्व करो तो बैठे बैठे चलेगा, जहां बैठे हैं वहीं सर्व। चाय पियोगे? नींद आ रही है? घरे चाय पियो जो क्या लगे? तो અહીંયા बोला हाँ घरे छोड़ के उठता नहीं, आप तो 10 बजे उठते हैं। प्लीज अब चेंज कर दो, अभी आप लीडर हो, आपके भरोसे में 5000 लोग को 1000 लोग हैं, बदल डालो अपने आप को, प्रूव कर दो इस धरती पे कि हम कुछ अलग है, हम कुछ अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी उम्र क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे सीखी हूँ, और ये जरूर पड़ता है मैं कुछ अलग, मैं अलग लीडर हूँ। इतना अपने आप लाभ कर दो आपके वॉइस टोन के अंदर, किसी को तू नहीं करना है, किसी को तू मैं नहीं करनी है। थोड़ा बड़ा वॉइस टोन में कुछ बोलते हैं, वॉइस टोन। बहुत सारे लोग किसी को तू मैं से बात करते हैं, अपलाइन की कदर नहीं करते हैं, तू मैं करते हैं, टीम की कदर नहीं करते हैं, तू मैं करते हैं, तो फिर उसको तू मैं के सीरियल में भर्ती करा। ये आपका वॉइस टोन बहुत अच्छा। मैं बात बताऊं, जैसे कमला बिल्कुल सुनना मेरी बात। होता क्या है कि लोग मुंह पे दिखाने के लिए अच्छा बोलते हैं, पर अपनी रंग दिखाने में 2 मिनट नहीं लगते, वापस वैसे बन ही जाता है। मतलब आप लोगों ने अपने ऊपर मास्क तो लगा दिया एक ट्रेनिंग लेने से, प्रोग्राम अटेंड करने से, पर कुछ ऐसे हालात गुजरते हैं वापस अपने रंग नहीं आते, अपने औकात में। ऐसी गलती नहीं करनी है। यदि आप तब इज्जत कर रहे थे, तब रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो आपको उस हालात में भी वैसे ही से बात करनी है, सॉल्यूशन जरूर लेना है, पर अपना रंग नहीं दिखाना। आपका जो रियल कैरेक्टर है उसी में गलत ट्रिक में जाने की जरूरत। वॉइस टोन बहुत पावरफुल काम करता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी टीम के अंदर। आपका वॉइस टोन बहुत, आप क्या बोलते हो वो काम नहीं करता है। गंदा बोलो अच्छा बोलो वो मैटर नहीं रखता है, पर आप कैसे बोलते हो। किसी को छोटी सी बात बुरी लग जाती है, किसी को बड़ी बात भी मुस्कुरा के टाल देते हैं। 3 चीजों का ध्यान रखना। किसी को तुम में मना करो, कोशिश करो आपके नहीं किसी को बात करो, 2 3 3 4 4 3 5 5 6 6 आप कहने किसी को बात करो, आपको धीरे धीरे आदत डालो बच्चों को, आपको धीरे धीरे आदत डालो पति को, आपको धीरे धीरे आदत डालो पत्नी को, आपको माँ बाप को, आपको धीरे धीरे अपने परिवर्तन लाओ, और अपना रियल जिस वजह से हमें संस्कार मिले, जिस देश में जन्म हुआ है उसका प्रूफ देता है। ठीक है, और बोल रहे हैं 7% वर्ड्स का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो क्लोथ्स, कपड़े बहुत जरूरी। कुछ
कुछ लोग थोड़ा सा कपड़े की मैचिंग बात करो तो ब्लैक यदि आपका पैंट है तो उसका व्हाइट ज्यादा बेटर है, ठीक है? ऐसा थोड़ा सा मैच करो या फिर पूरा कॉन्ट्रास्ट उठ पटक पहन के मत आ जाए। आप स्टेज पे आते हो, मुझे पता है आपको फर्क नहीं पड़ता है, कपड़े हैं और एक छोटी सी आलस की वजह से हर महीना में मेरे लिए जती रहो सुपर पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हो, आपके कपड़े बहुत नहीं हो भिखारी हो तो बात अलग है, पर होने के बावजूद एक छोटे से आलस की वजह से हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, साइड करते हैं और बहुत नुकसान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये सब चीजें भी आपको प्रूव करती हो थोड़ी देर बाद ये मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा आपसे, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे। एक अच्छा सा घड़ी हो सके वहां तक अपनी कंपनी की घड़ी पहनो, हो सके वहां तक कंपनी के कपड़े पहनो। लेडीज लोग ब्लेजर पहन सकते हैं, ब्लेजर सिलवा सकते हैं, कपड़े में 2 ब्लेजर बन जाएंगे वो कर सकते हैं, एक्सक्यूज भी दे सकते हैं। हमारे लेडीज मैटर की चीज है, कला बहुत कुछ पहनते हो घर, ठीक है? और लेडीज लोग भी सूट सिला सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं, पैंट भी सिला सकते हैं। अच्छे ऑफिसर लेवल पे जाओगे तो लोग पहनते ही हैं। नेक्स्ट स्माइल एक अच्छा सी चीज है, सब रोगों की एक ही दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सब रोगों की एक ही दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। दुखी राम नहीं बनना है, सुखी राम बनना है। दुखी राम नहीं बनना है, वो क्या बनना है? सुखी राम बनना है। सब लोगों की एक ही दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। फिर सबके सामने स्टेज आ गए और हंसने की जरूरत नहीं है, ओवर हंसोगे तो लोग समझ जाएंगे ये ओवर एक्टिंग कर रही है। अब कुछ लोगों को मैंने बहुत देखा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। यदि सामने वाले ने पर्सनालिटी नॉलेज का कोर्स किया है, सीखा, वो तुरंत पहचान लेगा क्या क्या करके करेगा, वो कहेगा कुछ नहीं पर वो सब समझ अपने रियल नेचर चलते। ताली वाली समझ में आ रहा है? अब हमारे चेहरे पे क्या रहेगी? किसी के घर में भी आप एंट्री करते हो, कैसे भी किसी के ऑफिस में एंट्री करते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल ऑटोमेटिक याद आता है। उदास हो जाते हो, स्माइल, और अपने चेहरे पे हमेशा 20% मुस्कुराहट हमेशा, थोड़ा सा मुस्कुराता है चेहरा, मुस्कुराता हुआ अच्छा, खास करके लेडीज का, ठीक है? जरूरी नहीं है कि दांत सही है तो मुस्कुराए, दांत सही नहीं है तो सही करेंगे, ठीक है? मार्केट में बहुत सारे अच्छे पैसे मिलते हैं, लाके घिसेंगे और मुस्कुराने में तकलीफ। अच्छा, कुछ लोगों से मैं ये चीज की बात करना चाहता हूँ, बहुत पूरे दिन बोलने की वजह से, प्लीज सभी लोग ध्यान रखें ये बात, बहुत ज्यादा बोलने की वजह से उनके मुंह से बदबू आता है, तो एक चॉकलेट साथ में रखें, टॉफी रखें, या फिर हमेशा पानी पिए हुए खुला करके पी जाए, चले जाते। नहीं तो आप जिससे भी लग रहा है आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सामने वाला आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, वो दूर जा रहा है क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है। और ये 90% लोगों के अंदर से आती ही है, ऐसा कोई नहीं कह सकता मैं नहीं। यदि आपने ज्यादा देर कुछ खाया भी नहीं है ना तो भी बदबू आएगी, और बहुत ज्यादा खाया तो भी बदबू आएगी। समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ। तो ये चीजों का खास ध्यान रखें सभी लोगों के बदबू नहीं आए। टॉफी रखने का अच्छा, या फिर आपके पास टॉफी नहीं है और आप इस सिचुएशन में हो कि आप कुछ कर नहीं सकते तो रियल एक छोटी सी एक्सरसाइज बताना चाहूंगा आपको। कौन सी एक्सरसाइज करनी है?
जब भी आपको लग रहा है कि पहुंचने में 10 मिनट है, मेरे पास टॉफी फेंकने का टाइम नहीं है, मेरे पेट में खत्म हो गई है, या फिर मैंने काफी सुबह से कुछ 3 घंटे से पानी पी गया खाया नहीं, तो वो आपको लग रहा है कि बदबू नहीं आ रही है पर वो आती है। तो यदि आप चेक करती हैं